बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन सोशल वर्कर में। दोस्तों आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट दो गेस्ट हैं। फर्स्ट मिस्टर आदित्य दुबे और सेकंड प्लेसमेंट हेड ऑफ महाराष्ट्र एंड एमपी मिस्टर हर्षवर्धन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे YouTube चैनल में। थैंक यू शुभ। थैंक यू। आदित्य सर से तो आप सभी पहले मिल चुके हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा उन्हीं से है कि कैसा एक्सपीरियंस था दुबे जी जब आपने हमारे चैनल पे वीडियो डाला? क्या रिस्पॉन्स है बच्चों का और बच्चों की क्या क्वेरीज? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इंडियन सोशल वर्कर यूट्यूब चैनल को और चैनल के तमाम दर्शकों को जो इस चैनल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, इस चैनल को देखते हैं। और जहाँ तक हमारे पुराने वीडियोस की बात है, तो हमने जो दो वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो अपलोड होने के बाद लगातार मुझे कॉल आ रहे हैं। तमाम राज्यों से कॉल आते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है। तमाम तरह के कैंडिडेट से कॉल आते हैं, जॉब से रिलेटेड बातें होती हैं। इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी ये जो अनलॉक का फेस जो बढ़ता जा रहा है और उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि सभी का जवाब देना, सभी बच्चों के क्वेश्चंस का जवाब देना फोन पर बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। और इसीलिए हमने हर्षवर्धन सर से समय मांगा और बहुत खुश हूँ कि सर ने हमें टाइम दिया है। तो दूसरा सवाल मेरा हर्षवर्धन सर से ही रहेगा। सर, क्या आप जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन का क्या फ्यूचर देखते हैं इंडिया में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शिवम, आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया। सो ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो ऑनलाइन कोर्सेज इससे पहले भी था, बट इतना फोर्सफुल और स्ट्रॉन्ग वे में ये अभी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक आया है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन जो पैंडेमिक के कारण आए हैं। फिजिकल क्लासेस में बच्चों का अभी रोक देना जाना या फिर गैदरिंग को एक लिमिटेड कर देना, इन सब कारणों की वजह से ऑनलाइन कोर्सेज का चलन अभी बढ़ गया है। So, इन फ्यूचर भी ऑनलाइन कोर्सेज काफी स्ट्रॉन्ग वे में रहेगा। So, ऑनलाइन कोर्सेज विल बी द फ्यूचर। दूसरी बात यह है कि फिजिकल कोर्सेज में, फिजिकल क्लासरूम्स में जो सुविधाएं हमें मिलती थी, ऑनलाइन कोर्सेज में वो सुविधाएं हैं, प्लस उसमें कुछ एड ऑन्स भी हैं। लेट्स सपोज फिजिकल क्लासेस में टीचर आके पढ़ाते थे, तो ऑनलाइन कोर्सेज में भी टीचर आके पढ़ाते हैं। उसमें एडेड बेनिफिट ये है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी पोर्टल पे अवेलेबल रहती है। जो बच्चे उस टाइम नहीं समझ पाए, बाद में वो वीडियो देख के समझ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट हैं, वो भी डिफरेंट फॉर्मेट में हमारे पोर्टल पे अवेलेबल रहते हैं। जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उस पे अवेलेबल रहते हैं। क्विज के साइट से भी हम लोग ने आपका एक पोर्टल डेवलप किया है, डिस्पर्स, जिसपे अभी हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं, वीडियो रिकॉर्डिंग, देन ऑनलाइन कोर्स कंटेंट, ये सब अवेलेबल है। यहाँ पे बच्चे जाके और कोर्सेज देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ क्वेरी है तो ऑनलाइन टीचर से पूछ सकते हैं, और क्लास खत्म होने के बाद भी कुछ रिवीजन करना है, कुछ कोर्सेज देखना है उन्हें, तो वो वहाँ पे पोर्टल पे लॉग इन करके इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ये बताने के लिए। दूसरा सवाल मेरा सर आपसे यही है कि अभी क्योंकि पैंडेमिक है और लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ चल रहे हैं, तो हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड बच्चों को करा रहे हैं, उस ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद बच्चे कैसे नौकरी पा सकते हैं और किन किन सेक्टर्स में उनको नौकरी मिलेगी, सर इसके बारे में बताएं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो हम लोग का कोर्सेज चल रहा है, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये सारे हम लोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिस्पर्स ऐप है, उसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं। सो इसमें फैसिलिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि टीचर पढ़ा सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन टीचर के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, प्लस जो कंटेंट रहते हैं वो भी अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोर्सेज जो हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हम लोग ने स्टार्ट किया है। पहले तो मैं थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन दे दूं कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज, नटशेल में बता दूं कुछ कोर्सेज जो हम लोग चला रहे हैं। सो अभी हम लोग बैंकिंग में चला रहे हैं कोर्सेज, देन ई-कॉमर्स, दैट इंक्लूड्स आपका लॉजिस्टिक, रिटेल, इस पे कोर्सेज चला रहे हैं। देन असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन पे कोर्सेज चला रहे हैं। इसके अलावा
अदर होम अप्लायंसेज हैं उस पे कोर्स चला रहे हैं, और आपका जो न्यू अपकमिंग बूमिंग कोर्सेज है डिजिटल मार्केटिंग, ये सब भी हम लोग ने ऐड किया है। सो प्लस पॉइंट है कि ये कोर्सेज करने के बाद हम लोग ने प्लेसमेंट लिंक भी इसे किया है। सो ऐसा नहीं है कोर्स करने के बाद बच्चा क्लूलेस है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। ये कोर्स कंप्लीशन के बाद हम उन्हें इंडस्ट्री से टाई अप करा के प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। तो प्लेसमेंट की बात करें तो अभी तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत कंपनीज के साथ टाई अप हैं, तो मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा। लेट सपोज बैंकिंग अगर मैं उठा रहा हूँ जी तो बैंकिंग के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैंकिंग में हम लोग मिनिमम 12th पास लेते हैं। सो 12th पास बच्चे ही बैंकिंग में एनरोल कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि बैंक्स हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक है या MFI की बात कर ले, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, तो ये सारी कंपनीज प्रेफर करते हैं बच्चा एटलीस्ट 12th हो। अगर बैंकिंग की बात करें दे मोस्टली प्रेफर ग्रेजुएट। अगर 12th लेते हैं तो दे पुट इट इन कार्ड सेल्स या आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल्स। अगर बच्चा ग्रेजुएट है तो दे कैन ज्वाइन कंपनी, बैंकिंग कंपनीज एज रिलेशनशिप मैनेजर या आपका काशा में ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। बैंकिंग के साथ हम लोग का टाई अप्स वेराइड फुल फ्लेजेड बैंक जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, इन सब के साथ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमारा टाई अप सूर्योदय के साथ है। देन आपका उज्जीवन बैंक के साथ है। MFI की बात कर ले तो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस है। देन आपका अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है। काफी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में हमारी काफी कंपनियों के साथ टाई अप्स है। सो बच्चा अगर ट्रेनिंग करता है बैंकिंग में तो दे शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि उनको अच्छा जॉब मिल जाएगा। अगर एंट्री लेवल में बात करूं, बच्चा फ्रेशर है, ज्वाइन कर रहा है, तो स्टार्टिंग पैकेज वुड बी 12 to 13 के CTC। अगर एक्सपीरियंस है तो 20K तक भी उन्हें सैलरी मिलता है। अब दूसरे कोर्सेज की बात करें जैसे लॉजिस्टिक है, तो सारी बड़ी कंपनीज हैं जो आपका लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती हैं। Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ecom हो गया, तो इनके साथ हमारा टाई अप है। यहाँ पे भी आपकी सैलरी रेंज 11 to 13 के CTC के आसपास रहती है। और भी सारे कोर्सेज हैं जैसे मैंने बताया, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है, देन आपका अदर होम अप्लायंसेज हैं। सो बच्चे कौन सी कंपनी के साथ टाई अप है, क्या है, ये हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट आई होप शुभम हम लोग ने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो कैंडिडेट्स जो इच्छुक हैं वहां से जाके चेक कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे आपका टोल फ्री नंबर भी, आप कॉल करके और भी जानकारी, किसी पार्टिकुलर डोमेन के बारे में जानकारी, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं वहां से। राइट सर, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल हम वेबसाइट का लिंक डालेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो कांटेक्ट कर पाएं। मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत से बच्चों का सर ये डाउट होता है कि जब भी फोन आते हैं हमारे पास या दुबे जी के पास या किसी के पास भी कि सर क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि हमको लैंग्वेज का बैरियर है, तो क्या एक इंग्लिश कोई बैरियर हो सकता है ऑनलाइन ट्रेनिंग में? और कैसे वो अपने जॉब में अगर ट्रेनिंग के बाद अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो क्या वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं? सारी जगह पे हम लोग बाइलिंगुअल ट्रेनिंग देते हैं। सो अगर बच्चे बहुत सारे बच्चे ठीक है इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में नहीं समझ, हिंदी अगर समझ पा रहे हैं तो हिंदी में भी हम लोग रहते हैं। ट्रेनर विल गिव अ मिक्स ऑफ ट्रेनिंग will be like in English plus Hindi, both languages. So जो बच्चे को हिंदी आता है वो हिंदी में समझते हैं, जो इनको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में प्रेफर करते हैं। तो सो ट्रेनिंग हम लोग ने ऐसा किया है कि इट इज इन बाइलिंगुअल मोड। सो ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आता है बच्चे को समझने में कोर्स में। प्लस जैसा मैंने आपको बोला हमारी प्लेसमेंट टीम पैन इंडिया अवेलेबल है। तो अगर जैसा मिस्टर आदित्य बता रहे थे कि उनके पास कॉल केरला से भी आ रहा है, देन छत्तीसगढ़ से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है। सो हमारा प्लेसमेंट प्रेजेंस पैन इंडिया है। तो कैंडिडेट शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि अगर वो कोर्स करते हैं तो उनको
किसी भी जगह अगर झारखंड में है तो दे प्रेफर रांची, तो वहाँ पे जॉब मिल जाएगा, या छत्तीसगढ़ में है तो दे प्रेफर रायपुर, तो वहाँ हमारी टीम है, तो दे विल असिस्ट देम इन गेटिंग जॉब इन रायपुर या नियर बाई सिटी। जी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि बच्चे इस तरीके के ट्रेनिंग कोर्स में जरूर एनरोल करें, क्योंकि मुझे क्या लगता है सर पर्सनली कि जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसके बाद हम उनको एक दिशा निर्देश भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि 12th के बाद अगर जॉब करनी है तो किस सेक्टर में करनी है, कौन उनकी हेल्प कर सकता है, कैसे उनको जॉब मिलेगी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं दुबे जी से पूछूंगा कि अगर किसी बच्चे को दिशा निर्देश चाहिए तो आपकी तरफ से क्या मदद प्रदान की जाती है? पूरी मदद प्रदान की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हर तरीके से मदद प्रदान की जाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उसमें आपको क्विक, आप कोई भी डाउट होता है सो क्विक उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑनलाइन जो आपका ऐप है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी हद तक देख पा रहा हूँ कि काफ़ी ये मददगार है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं उम्मीद करूंगा जो भी हमारे दर्शक हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उसको समझेंगे। और डिस्क्रिप्शन में सर का आदित्य सर का नंबर भी है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। कंपनी का टोल फ्री नंबर भी है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट भी है जिस पर जाके आप कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जाते जाते मैं सर को एक बार थैंक यू बोलूंगा और उनसे चाहूंगा कि वो कुछ अगर एडवाइस बच्चों को देना चाहें तो वो प्लीज बच्चों को एडवाइस दें कुछ। कैंडिडेट्स के लिए एडवाइस यही है कि कोर्सेज वो पूरी मेहनत से कंप्लीट करें, जॉब की चिंता ना करें, क्योंकि ये प्रोग्राम 100% जॉब असिस्टेंस का है। सो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब दिलाने के लिए। लेकिन कोर्सेज अगर वो कर रहे हैं तो कोर्सेज बहुत अच्छा से करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। दुबे जी आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा बच्चों को कुछ अगर आप एडवाइस देना बिल्कुल, चाहें। जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं उन कैंडिडेट्स को बधाई और शुभकामना दूँगा जिनका एनरोलमेंट डन हो चुका है और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी और उसके बाद मैं उन कैंडिडेट्स को जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द डिसीजन लें, क्योंकि अनलॉक फेज़ आप देख रहे हैं कि अनलॉक फेज़ के साथ-साथ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा मानना है कि जो नए कैंडिडेट्स हैं, वो जल्दी कनेक्ट कर पाएँ हमसे। जी, और मैं उम्मीद करूंगा दुबे जी जैसा कि हमने पारस को मिलवाया था सभी कैंडिडेट्स सभी दर्शकों के सामने, तो वैसे भी हम दूसरे कैंडिडेट्स को मिलवाते रहेंगे। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर, हर्षवर्धन सर आपका भी, आदित्य सर आपका भी। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में तरक्की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू आदित्य। थैंक यू।